नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस के बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वायरसों की स्थिति सजीव जगत में जो है स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सूक्ष्म जीव विज्ञानियों के द्वारा अधिक से अधिक वायरसों में के बारे में जानकारी प्राप्त करके उनका वर्गीकरण करना आवश्यक समझा और अनेक वायरोलॉजिस्ट के द्वारा समय समय पर जो है वायरसों का अनेक वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए। उनमें से पहला है यानी कि प्रारंभिक अर्ली क्लासिफिकेशन। दोस्तों, इस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति में जो वायरस होते हैं उन्हें होस्ट सेल यानी कि जो परपोषी कोशिका है उन पर जो इन्फेक्शन है उसके आधार पर जो है निम्न समूहों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है प्लांट वायरस, पादप वायरस। दोस्तों, ये भी 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला आता है बैक्टीरियोफेज, फाइकोफेज और साइनोफेज। बैक्टीरियोफेज जो वायरसों पर अटैक करते हैं यानी कि वायरसों को इन्फेक्ट करते हैं, संक्रमित करते हैं। एंड फाइकोफेज जो शैवाल को, एल्गी को संक्रमित करते हैं। एंड साइनोफेज जो कि नील हरित शैवाल को संक्रमित करते हैं। तो इस प्रकार से ये प्लांट वायरस भी निम्न 3 प्रकार के थे। दूसरा आता है इनवर्टिब्रेट वायरस, एक असेरुकी वायरस। दोस्तों, ये वायरस जो है आर्थ्रोपोड व अन्य समूह के जो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं उनको संक्रमित करते हैं। तीसरा आता है वर्टिब्रेट वायरस जो कि कशेरुक जंतुओं को संक्रमित करते हैं। और चौथा आता है डुअल होस्ट वायरस, ऐसे वायरस जो दो परपोषियों के ऊपर जो है अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। दो परपोषियों पर जो है परजीवी के रूप में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों होम्स के द्वारा वायरसों का वर्गीकरण। दोस्तों, 1948 में होम्स ने वर्गेज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेट बैक्टीरियोलॉजी एक पुस्तक है, उसके 7वें संस्करण में वायरसों को जो है जीवाणुओं की भांति एक सूक्ष्म जीव मान करके उनके एक ऑर्डर वायरल्स में इन्हें स्थापित किया। और इस ऑर्डर को जो है 3 सब ऑर्डर में जो है विभक्त किया गया, जो निम्न प्रकार के हैं। जैसे पहला है फेजेनी, फेजेनी, फाइटोफेजेनी और जूफेजेनी। फेजेनी यानी कि जो बैक्टीरियाओं को संक्रमित करने वाले जो वायरस होते हैं उन्हें फेजेनी कहा जाता है। फाइटोफेजेनी जो पौधों को संक्रमित करते हैं उन्हें फाइटोफेजेनी वायरस। और जूफेजेनी जो प्राणियों को संक्रमित करने वाले वायरस होते हैं उन्हें इसके अंतर्गत रखा गया। तो इस प्रकार से होम्स ने जो है इन्हें 3 कैटेगरी में विभक्त किया गया। परंतु ऊपर दिए गए जो वायरसों के दोनों प्रकार के जो वर्गीकरण है दोस्तों, क्लासिफिकेशन है, वो अपूर्ण है, पूर्ण नहीं कहे जा सकते। क्योंकि एक तो इनमें वायरसों की जो सूक्ष्म संरचना है ये एक तो उस पर आधारित नहीं है, और दूसरा ये परपोषी के प्रकार को इनमें कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है। इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन है होम्स का और इसके पूर्व का जो प्रारंभिक, उनको जो है अपूर्ण माना गया है, पूर्ण वर्गीकरण नहीं माना गया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों LTH क्लासिफिकेशन सिस्टम। दोस्तों, आधुनिक वर्गीकरण जिसे कहा जाता है 1962 में एंडेलॉफ, हॉर्नी और टर्नियर ने जो है वायरसों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया और बाद में इसका संशोधित प्रारूप भी उनके द्वारा दिया गया। तो इस वर्गीकरण प्रणाली को जो है LTH वर्गीकरण सिस्टम, LTH क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहा जाता है। दोस्तों, 1966 में PCNB प्रोविजनल कमेटी ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरसेज एक वायरसों के नामकरण की जो है एक अस्थायी समिति कमेटी जो है बनाई गई थी, जिसको कि 1966 में मान्यता मिली थी। वायरसों की ये जो नामकरण पद्धति है दोस्तों, ये कुछ निम्न विशेषताओं पर आधारित है। इसमें निम्न वायरसों की विशेषताओं को ध्यान में रख करके वायरसों का क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें पहला आता है टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कि किस प्रकार का न्यूक्लिक एसिड जो है वायरस में प्रेजेंट है, वायरस की सिमेट्री किस प्रकार की है, साथ ही उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, वायरस की साइज और शेप किस प्रकार की है, और न्यूक्लियोकैप्सिड के चारों ओर जो आवरण होता है वो उपस्थित है या अनुपस्थित है, मतलब प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक उसी प्रकार से जो न्यूक्लियोक एसिड है उसका क्या डायमीटर है, व्यास कैसा है, नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स की संख्या कितनी है। दूसरा है दोस्तों कैप्सिड में नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स की संख्या कितनी है, और जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें कितने
कुंडलन है और उनका क्या व्यास है, उसको ध्यान में रखा गया। साथ ही इंट्रासेलुलर मल्टीप्लिकेशन जो है किस प्रकार से होता है, और वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन की प्रक्रिया उस वायरस में किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो एलटीएच क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो कि 1962 में एंडेल फोर्नियर टर्नियर के द्वारा दिया गया था, उसमें इन निम्न बिंदुओं को ध्यान में रख करके जो है वायरसों का क्लासिफिकेशन किया गया, जो इस प्रकार से है। दोस्तों इन्होंने सभी वायरसों को फाइलम वायरा के अंतर्गत रखा था और उन्हें दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया था, डीऑक्सी वायरा और राइबो वायरा। दोस्तों डीऑक्सी वायरा में उन सभी वायरसों को रखा गया था जिनमें डीएनए प्रेजेंट होता है, और राइबो वायरा के अंतर्गत उन सभी वायरसों को रखा गया था जिनमें आरएनए उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो वायरा फाइलम है उसे दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया था, जिसमें है पहला डीऑक्सी वायरा और दूसरा है राइबो वायरा। दोस्तों जो डीऑक्सी वायरा है, जिसमें कि डीएनए युक्त वायरसों को रखा गया था, इसे भी निम्न तीन भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला आता है डीऑक्सी हेलिका, दूसरा आता है डीऑक्सी क्यूबिका और तीसरा आता है डीऑक्सी वाइनाला। दोस्तों जो पहला है डीऑक्सी हेलिका, इसमें डीएनए युक्त कुंडलित वायरस होते हैं ये, और इसके अंतर्गत एक ऑर्डर कीटोवायरल्स को सम्मिलित किया गया है, जिसमें कि आवरण युक्त वायरसों को रखा गया है। दूसरा है दोस्तों डीऑक्सी क्यूबिका, इसमें जो आरएनए होता है वह क्यूब के रूप में होता है, अर्थात जो आरएनए होता है वह घनाभ के रूप में होता है, घनाभ युक्त होता है, और इसके अंतर्गत दो ऑर्डरों को रखा गया है। पहला है हेप्लोवायरल्स और दूसरा है पेप्लोवायरल्स। तीसरा आता है दोस्तों डीऑक्सीवाइनाला। दोस्तों इसमें जो डीएनए प्रेजेंट होता है वह छड़ के आकृति का, रॉड के आकृति का होता है, और इसके अंतर्गत जो एक ऑर्डर को रखा गया है यूरोवायरल्स। दोस्तों ये जो है आवरण युक्त वायरस होते हैं। नेक्स्ट आता है राइबोवायरा, आरएनए युक्त वायरसों को इसके अंतर्गत रखा गया है दोस्तों, और इसमें दो कैटेगरी होती है, एक है राइबो हेलिका और दूसरा है राइबो क्यूबिका। दोस्तों राइबो हेलिका में जो आरएनए होता है वह हेलिकल होता है, कुंडलित होता है, और राइबो क्यूबिका में जो आरएनए होता है वह जो है क्यूब के रूप में होता है। दोस्तों जो राइबो हेलिका है उसके अंतर्गत दो ऑर्डर सम्मिलित किए गए हैं, रेप्डोवायरल्स और दूसरा है सेंगोवायरल्स। दोस्तों जो रेप्डोवायरल्स होता है उसमें छड़ा आकार आवरण रहित वायरस को रखा गया है, जिसके अंतर्गत भी पुनः दो सब ऑर्डर आते हैं। पहला उपगण आता है रिजिडोवायरल्स, यानी कि जो कि दृढ़ संरचना वाले होते हैं, और दूसरा आता है फ्लेक्सीवायरल्स, यानी कि जो फ्लेक्सिबल संरचना वाले होते हैं, प्रत्यास्थ संरचना वाले होते हैं। और दोस्तों जो सेंगोवायरल्स होते हैं उसमें आवरण रहित वायरसों को रखा गया है। तो इस प्रकार से ये है राइबो हेलिका, और दूसरा समूह आता है राइबो क्यूबिका। दोस्तों इसमें जो आरएनए होता है वह क्यूबिडल होता है। इसमें भी दो ऑर्डर है, जिम्नोवायरल्स जो कि अनावृत वायरस होते हैं, और टेंगोवायरस जो कि आवरण युक्त वायरस होते हैं। तो इसके अंतर्गत भी ये दो ऑर्डरों में इन्हें विभक्त किया गया है। नेक्स्ट आता है बाल्टीमोर का क्लासिफिकेशन। दोस्तों डेविड बाल्टीमोर द्वारा 1971 में विषाणुओं के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत उन सभी विषाणुओं को जो है 7 ग्रुप्स में, 7 समूहों में विभक्त किया गया। और दोस्तों इनका जो ये क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, ये टाइप ऑफ जीनोम, जीनोम के प्रकार, अर्थात न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एवं आरएनए
और उसका मेथड ऑफ रेप्लिकेशन किस प्रकार का है, उसके आधार पर उन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया था। दोस्तों इन्होंने वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है उसे मैसेंजर आरएनए को माना है, क्योंकि जो विषाणु प्रोटीन है अंततः मैसेंजर आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन से ही निर्मित होती है। अतः इस वर्गीकरण में जो है न्यूक्लिक अम्लों की एक्सप्रेशन और उनके रेप्लिकेशन क्रियाविधि को प्रमुख आधार मान करके ये वर्गीकरण जो है डेविड बाल्टीमोर के द्वारा 1971 में दिया गया। दोस्तों बाल्टीमोर द्वारा प्रतिपादित जो वर्गीकरण है उसकी संक्षिप्त रूपरेखा जो है वो निम्न प्रकार है। दोस्तों डेविड बाल्टीमोर के द्वारा जितने भी वायरस हैं उन्हें 7 समूहों में वर्गीकृत किया, जिसमें पहला ग्रुप आता है ऐसे वायरस जिनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। पहला ग्रुप आता है जिनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए उपस्थित होता है। दूसरा ग्रुप आता है दोस्तों जिनमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, उन्हें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस कहा जाता है। तीसरा ग्रुप डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। चौथा ग्रुप आता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस पॉजिटिव सेंस। नेक्स्ट पांचवा ग्रुप आता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस नेगेटिव सेंस। छठा आता है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रेट्रोवायरसेस पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस दैट रेप्लिकेट थ्रू ए डीएनए इंटरमीडिएट। और नेक्स्ट 6 नंबर का आता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रेट्रोवायरसेस पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस दैट रेप्लिकेट थ्रू ए डीएनए इंटरमीडिएट। और नेक्स्ट 7वां ग्रुप आता है दोस्तों डबल स्टैंडर्ड डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस आरटी वायरसेस डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस दैट रेप्लिकेट थ्रू ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इंटरमीडिएट। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कुल 7 समूह है, 7 क्लास हैं डेविड बाल्टीमोर के द्वारा वायरसों को जिनमें वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों ये जो पहला ग्रुप है इस पहले समूह के अंतर्गत जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसों को रखा गया है और इन वायरसों में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। दोस्तों इस प्रकार के जो वायरस होते हैं वो होस्ट सेल के पॉलीमरेज एंजाइमों का उपयोग करते हैं और उपयोग करके जो है मैसेंजर आरएनए का निर्माण करते हैं और बाद में जो है डीएनए का रेप्लिकेशन करके जो है डीएनए की कॉपियाँ बनाते हैं। तो ये प्राय दोस्तों कैंसर कारक होते हैं। इसमें एडिनो वायरस है, हर्पीज वायरस है, इनको रखा गया है। सेकंड ग्रुप आता है दोस्तों जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड वायरसेज। दोस्तों इस समूह में जो वायरस होते हैं उनका जो जीनोम होता है वो सर्कुलर जीनोम के रूप में पाया जाता है और ये प्रोकैरियोट्स प्लांट और प्राणियों को जो है संक्रमित करते हैं। दोस्तों इनके अंतर्गत जो अधिकांश वायरस होते हैं वो उनका जो जीनोम होता है वो होस्ट के केंद्रक में जो है एक रोलिंग सर्कुलर रेप्लिकेशन मैकेनिज्म करते हैं और उसके तथा तुरंत जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए से जो है एक इंटरमीडिएट रेप्लिकेट फॉर्म डीएनए के रूप में बनती है जिसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कहा जाता है और मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। इसके एग्जाम्पल है दोस्तों पार्वोवायरस एनिलो वायरस, ये इसके एग्जाम्पल है। तीसरा समूह आता है दोस्तों जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसों को रखा गया है। दोस्तों इस प्रकार के वायरसों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, जीवद्रव्य में होता है और इसमें जो है रियोवायरिडी समूह जो फैमिली है उसके वायरसों को रखा गया है। दोस्तों इसमें रेप्लिकेशन जो है इज मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है तथा डबल स्टैंडर्ड आरएनए के जो नेगेटिव स्टैंड होता है उससे जो है मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। इसके एग्जाम्पल है रियो वायरस। चौथा समूह आता है दोस्तों सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस पॉजिटिव साइंस।
दोस्तों इनमें जो है जो आरएनए प्रेजेंट होता है उस आरएनए की जो है सेंस ऑफ पोलरिटी के आधार पर जो है धनात्मक और ऋणात्मक कथन में वर्गीकृत यहाँ पर जो है ने किया गया है। इस प्रकार के जो वायरस होते हैं उनके जीनोम जो है दोस्तों सिंगल स्टैंडर्ड जो है पॉजिटिव सेंस आरएनए का बना हुआ होता है और ये सीधे ही जो है होस्ट के राइबोसोम्स से जो है प्रोटीन का संश्लेषण करके मैसेंजर आरएनए का निर्माण जो है करते हैं। इसका जो प्रतिकृतिकरण जो है रेप्लिकेशन होता है वो केंद्रक में नहीं होता है दोस्तों, और कहाँ साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट आता है पांचवा ग्रुप सम। दोस्तों जो ग्रुप नंबर 5 के जो वायरस होते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नेगेटिव सेंस प्रेजेंट होता है। दोस्तों इन वायरसों के प्रोटीन के निर्माण के लिए मैसेंजर आरएनए के निर्माण के पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा ये बनाया जाता है और इस मैसेंजर आरएनए से जो है ट्रांसक्रिप्शंस के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो पॉजिटिव स्ट्रैंड होता है वो टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है एवं जो नेगेटिव स्टैंड होता है वो जीनोम का संश्लेषण करता है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों आर्थोवायरस। नेक्स्ट आता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आरटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरसेज पॉजिटिव सेंस। दोस्तों सिंगल स्टैंडर्ड आरटी वायरसेज यानी कि पॉजिटिव सेंस जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेज दैट रेप्लिकेट थ्रू ए डीएनए इंटरमीडिएट। दोस्तों इस समूह की सबसे ज़्यादा अध्ययन किया गया रेट्रोवायरस रेट्रो जो विषाणु है उसका अध्ययन किया गया था और इस समूह में जो है सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए है उसका पहले रेप्लिकेशन योग्य जो है एक रेप्लिकेट के रूप में ये पहले बदल जाता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का उपयोग करके पहले ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए का निर्माण करते हैं और उसके बाद में जो डीएनए बनता है उस डीएनए से डीएनए बनता है और उस डीएनए से मैसेंजर आरएनए जो है टेम्पलेट बनाती है तथा प्रोटीन संश्लेषण होता है। नेक्स्ट आता है अंतिम सातवां ग्रुप दोस्तों डबल स्टैंडर्ड डीएनए आरटी वायरसेज यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेज दैट रेप्लिकेट थ्रू ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इंटरमीडिएट। दोस्तों यह समूह वायरसों का एक छोटा समूह है और इसमें जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस के रूप में एक इसका एग्जाम्पल है। इस समूह के जो वायरस होते हैं उनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है किंतु रेप्लिकेशन के लिए जो है आरएनए इंटरमीडिएट बनाते हैं जिससे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से डीएनए जीनोम बनाते हैं वे मैसेंजर आरएनए से फिर उसके बाद में ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये बाल्टीमोर्स का जो है क्लासिफिकेशन है जिसमें 7 ग्रुप में सभी वायरसों को विभक्त किया गया है, वायरसों को बांटा गया है। ये टीवी स्लाइड के ऊपर यहाँ ये जो डायग्राम दिखाया गया है दोस्तों ये एक सारांश है जो इन्होंने 7 समूह में सबको बांटा गया था जिसमें किस प्रकार से जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए से या सिंगल स्टैंडर्ड से या डबल स्टैंडर्ड आरएनए से या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से या अन्य जितने भी प्रकार के जीनोम वायरसों पाए जाते हैं उनसे किस प्रकार से जो है मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है और उसके बाद में उस मैसेंजर आरएनए से जो है वायरल प्रोटीन का निर्माण होता है। ये देखिए दोस्तों क्लास 1 के डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है ये। इस क्लास 1 के जो वायरस है उनमें देखिए दोस्तों ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो कि वायरल जीनोम है उसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है और रेप्लिकेशन होता है और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज वायरस के द्वारा जो है यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए का निर्माण होता है। साथ ही डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से जो है वायरल मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है और दोस्तों इस वायरल मैसेंजर आरएनए से ही आगे चलकर जो है वायरल प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से क्लास 1 में जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम के रूप में
पाया जाता है, उससे वायरल प्रोटीन का संश्लेषण होता है। दोस्तों इस डायग्राम में जो है क्लास सेकंड के वायरसों में किस प्रकार से जो है मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है उसे दिखाया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये सिंगल स्टैंडर्ड वायरल जीनोम जो है वायरस में प्रेजेंट होता है और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा यहाँ पर जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए इंटरमीडिएट का निर्माण होता है और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा पॉजिटिव सेंस वायरल मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण होता है और ट्रांसलेशन की क्रिया के द्वारा जो है वायरल प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक यहाँ दूसरी तरफ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस वायरल जीनोम का संश्लेषण होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्लास सेकंड के जो वायरस होते हैं उनमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये क्लास 3 जिनमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरल जीनोम प्रेजेंट है। दोस्तों यहाँ पर जो है ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन जिसमें कि आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हेल्पफुल होता है और पॉजिटिव सेंस जो है वायरल मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण होता है और इसमें ट्रांसलेशन की क्रिया के द्वारा वायरल प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसके विपरीत यहाँ देखिए दोस्तों, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग होता है और पॉजिटिव सेंस या नेगेटिव सेंस जो है आरएनए स्टैंड का यानी कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए का यहाँ पर निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्लास 4 जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। दोस्तों ये जो वायरल जीनोम सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस के रूप में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन बाय होस्ट राइबोसोम और उसके द्वारा फिर जो है वायरल प्रोटीन का निर्माण होता है और दूसरी तरफ आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा जो है आरएनए की अनेक कॉपियों का संश्लेषण होता है जो कि नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और इस नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से ही आगे चल करके जो है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो कि एक वायरल जीनोम होता है उसका संश्लेषण होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। दोस्तों नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरल जीनोम वाले जो वायरस होते हैं इनमें भी आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो है नेगेटिव सेंस आरएनए की कॉपियों का निर्माण होता है और ये जो कॉपियाँ बनती हैं इन्हीं से आगे चल करके जो है पॉजिटिव सेंस पॉजिटिव मैसेंजर आरएनए वायरल आरएनए का संश्लेषण होता है और इसमें ही आगे चल करके जो है ट्रांसलेशन होता है और ट्रांसलेशन द्वारा जो है वायरल प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और दूसरी तरफ जो है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का संश्लेषण होता है और इस पर आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा जो है नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड वायरल जीनोम का संश्लेषण होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है डेविड बाल्टीमोर के द्वारा सभी वायरसों को जो है उनके टाइप ऑफ जीनोम और जीनोम का किस प्रकार से रेप्लिकेशन होता है उसके आधार पर जो है निम्न 7 समूहों में बांटा गया था। थैंक यू दोस्तों।